प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम इस भाग में पढ़ने जा रहे हैं चने की खेती। तो चने की खेती का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। कुल है इसका लेग्यूमिनेसी। उन्नत किस्में कौन कौन सी है? अमर, K4, गौरव, पूसा, ग्वालियर 2, राधे, इंदौर 22 आदि। खेत की तैयारी एवं बुआई का समय। तो चने की खेती के लिए कुछ ढेलेदार मिट्टी अच्छी रहती है, सूखी कम पानी वाली। ढेले जितने रहेंगे उतनी इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है उसमें नाइट्रोजन की गांठें होती है और वो हवा अवशोषित करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित करती है। अतः खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोतने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल से करना चाहिए। इसके बाद पाटा लगाकर बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, चने की बुआई का उचित समय अक्टूबर-नवंबर है। बीज दर, चने की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद एवं उर्वरक कौन कौन से लगेंगे? वैसे इसे अलग से खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। फसल बोने से पहले सड़ी गोबर की खाद देना उचित है। खुटाई इसकी, चने के पौधे के शीर्ष को तोड़कर, चने के पौधे के शीर्ष को तोड़ना खुटाई कहलाती है। चने के पौधे जब 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो इसकी खुटाई की जाती है। ऐसा करने से पौधे से अधिक शाखाएं निकलती है तथा पौधे फैल जाते हैं, जिससे उपज में वृद्धि होती है। 2 रोग एवं रोकथाम। नंबर 1, उकटा। यह फ्यूजेरियम व हैसोरियम नामक कवक से फैलता है। फ्यूजेरियम एवं हैसोरियस नामक कवक से उकटा रोग बहुत अधिक लगता है। हम देखते हैं चने जो है वह सूखने लग जाते हैं, है ना। ये है अपनी चने की खेती, स्वस्थ पौधा, और ये इस प्रकार से उकटा रोग लगने पर वह सूखने लग जाते हैं। देख रहे हैं ना। इसकी जब यह 10 से 15 सेंटीमीटर का रहे तब खुटाई करने से अधिक शाखाएं निकलती है, भाजी निकाल ली जाती है। तो रोकथाम इसकी कैसे करेंगे? रोग रोधी किस्में बोनी चाहिए। दूसरा, चने की बुआई 25 अक्टूबर से पहले नहीं करनी चाहिए। बुआई 25 अक्टूबर से पहले नहीं करना चाहिए। तीसरा, खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। और चौथा, बुआई 8 से 9 सेंटीमीटर गहरी करना चाहिए। जड़ सड़न रोग, इसकी रोकथाम फफूंदनाशक दवाओं से बीज उपचारित करना चाहिए। बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। फफूंदनाशी यानी थाइरम है उससे। कीट, चने का कुतरा और फल्ली छेदक। देख रहे थे ना अभी हम फल्लियां, उस फल्ली को छेद करके इल्ली अंदर चली जाती है और एक कुतरा रोग लगता है। तो इसकी रोकथाम के लिए एल्ड्रिन या BSC 10%, है ना, तो लगभग 50 किलोग्राम पाउडर प्रति हेक्टेयर बुरकाव करना चाहिए। 30 से 50 किलोग्राम, है ना। कितना आएगा यहाँ पर? 30 से 50 किलोग्राम। अब चलते हैं गन्ने की पेड़ी।
यानी खोड़वे से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो गन्ने की पेड़ी, गन्ने की बुआई, गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद, एक बार फसल ले ली जाती है, उसकी कटाई कर ली जाती है, उसके बाद उसी खेत में बोई गई जो फसल है उसकी जड़ों से ही जो नए पौधे तैयार होंगे, उससे गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। इन पौधों से गन्ने की जो फसल तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। लाभ कौन कौन से होंगे इससे? पेड़ी की फसल से लिए खेत की पेड़ी की फसल के लिए खेत की तैयारी, बीज की बुआई आदि क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। न बीज लगता है और न ही बीज की बुआई करनी पड़ती है और न खेत तैयार करना पड़ता। तो एक तो ये बचत हो गई। दूसरा, पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय कम लगता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय कैसा लगेगा? कम लगेगा। दूसरा, पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत शीघ्र तैयार हो जाती है। अगला, पेड़ी की फसल की कटाई शीघ्र हो जाती है, जल्दी आ जाती है फसल, अतः खेत शीघ्र खाली हो जाता है। उस खेत में रबी में गेहूं आदि की फसल ली जा सकती है। हानियां कौन कौन सी होगी? तो नंबर 1, खेत में लगातार गन्ने की फसल खड़ी रहने के कारण फसल पर कीटों तथा बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर 2, भूमि की दशा खराब हो जाती है। नंबर 3, कभी कभी पेड़ी की फसल से बहुत कम उपज प्राप्त होती है, अतः आर्थिक हानि भी होती है। और चौथा, पेड़ी की फसल से खेत में उचित कर्षण क्रियाएं नहीं हो पाती है। अगली फसल देखते हैं, मटर की फसल। इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम एल। पाइसम सटाइवम एल। कुल है इसका लेग्यूमिनेसी। जितनी भी द्विदलीय दाल वाली फसलें होगी उसका कुल कौन सा होगा? लेग्यूमिनेसी। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर। मृदा, मटर को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होगी। पानी नहीं रुकना चाहिए, जल निकास वाली दोमट मिट्टी। जलवायु मटर के लिए देखी होगी, मटर की फसल आपने इस प्रकार से लगाई जाती है वैज्ञानिक तरीके से, है ना। इसको बांध दिया जाता है इस प्रकार से तारों से, तो ज़्यादा से ज़्यादा फलियां हमें प्राप्त होती है ना। इस प्रकार प्लास्टिक की पन्नी के बीच में बीज लगा देंगे, खरपतवार भी नहीं होंगे, पानी की बचत होगी। इस प्रकार से हमें फलियां प्राप्त होती है मटर की, है ना। मृदा बुआई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर माह में। मृदा, मटर को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। जलवायु, मटर ठंडी जलवायु की फसल है। इसके बीज 19 से 22 अंश सेल्सियस न्यूनतम तापमान पर अंकुरित हो जाते हैं, परंतु अच्छे अंकुरण के लिए 26 अंश सेल्सियस से तापमान उत्तम माना जाता है। यदि फलियों के निर्माण के समय मौसम शुष्क हो जाए तो इसके गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? खरीफ की फसल की कटाई के बाद ही हम 2 से 3 जुताई देसी हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। इसके लिए 2 से 3 दिन बाद कल्टीवेटर से जुताई करके भूमि को तैयार कर लिया जाता है। बीज दर
100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। इसके लिए बीजोपचार कायस करेंगे। सेरेसान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेंगे। इसे सेरेसान से फफूंद नहीं लगती। उन्नत किस्में है अर्किल, बॉर्नविले और खाद एवं उर्वरक NPK 30:70:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना होगा। रोग कौन कौन से लगेंगे? फ्यूजेरियम विल्ट लगेगा, चूर्णी फफूंदी लगेगा। इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? रोगी पौधे को जड़ सहित उखाड़कर जला दे, गंधक के चूर्ण का भुरकाव करे, उचित फसल चक्र अपनाए, केपटान या बाविस्टिन द्वारा इसे उपचारित जरूर करे। बीजोपचार करना चाहिए। तो इससे हमें इस प्रकार से चूर्णी फफूंद और फ्यूजेरियम विल्ट नहीं लगेंगे। कीट एवं रोकथाम, तो कीट में नंबर 1 आता है मटर का बीविल। इसके कीड़े की मादा फलियों पर अंडे देती है। इसके कीड़े की मादा जो होगी वो फलियों पर क्या करेगी? अंडे देगी, जिससे लार्वा निकलकर फली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फल को हानि पहुंचाते हैं। रोकथाम इसकी इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव हमें हर 15 दिन में फसल पर करना चाहिए, क्योंकि रोकथाम ही उपचार है। फली के अंदर अगर सूड़ी चली गई, इस दवाई का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए सूड़ी बनने नहीं देना चाहिए। दूसरा है मटर का चेपा रोग। तो यह मटर की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इसके द्वारा विषाणु रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। रोकथाम कैसे करेंगे? मेलाथियान 50 EC या पैराथियान, जिसको लिंडेन भी कहते हैं, 0.025 का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। उपज कितनी प्राप्त होगी? अगेती जो जातियां रहेगी जल्दी पकने वाली, उससे 30 से 40 क्विंटल तथा मध्यम एवं देर से पकने वाली जो जातियां है, इससे 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फली हमें मिलती है। बीज के लिए उगाई गई फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें बीज इसके प्राप्त होंगे। धन्यवाद। यह गन्ने का गुड़, चना, उसकी फलियां, यही फलियों को छेद करके सूड़ियां अंदर चली जाती है। इस प्रकार से उपटा रोग लगने लग जाता है। स्वस्थ पौधों से इस प्रकार चने प्राप्त होते हैं। यह है अपने मटर तुड़ाई चल रही है। इस प्रकार से मटर की फलियां स्वस्थ फलियां होगी। और यह है अपना गन्ने का जूस। गन्ने की फसल का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। वानस्पतिक नाम एवं कुल, उन्नत किस्में, प्रमुख खाद एवं उर्वरक, 2 रोग एवं 2 कीटों के नाम, उपज प्रति हेक्टेयर, इनका वर्णन अपने को करना है। धन्यवाद।